दोस्तों, ये प्रसंग उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि भोग क्या भगवान खाते हैं, या भगवान कैसे भगवान को भोग लगाया जाए, क्या भोग लगाया जाए और भगवान की सेवा कैसे करनी है। मैं लड्डू गोपाल को की सेवा करूं कि नहीं करूं, उनको घर में लाऊं कि नहीं लाऊं। राधे राधे दोस्तों, मैं हूं रविंद्र सैनी। मैं दिल की बात में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हुआ यूं कि एक व्यापारी थे जिनकी एक दुकान थी बाजार में। थोड़े कंजूस थे, तो वो अपने बेटे को ये कहकर कि ध्यान रखना दुकान का, और जाते हैं कहीं किसी काम से, तो बेटा दुकान पर बैठा होता है और दुकान पर बैठे बैठे देखता है कि एक स्वामी जी, एक संत आते हैं, और जो पड़ोस के ही तालाब के पास एक मंदिर होता है वहाँ पर संत रहते हैं। और वो जो ग्रहण भिक्षा में हो जाता है आसपास से, उसी से भगवान की रसोई बनाते हैं और उसी को ही भगवान को अर्पण करते हैं। उनका काम इसी से चलता है। तो वो कहते हैं कि भाई, तुम मुझे नमक दे दो। उन्होंने कहा ठीक है। तो लड़का उठा के नमक दे देता है संत जी को। संत जो है नमक लेके चले जाते हैं, और जैसे ही व्यापारी वापस आता है तो बात करता है कि ये डब्बा यहाँ पर कैसे रखा हुआ। कह रहे ये वो संत आए थे मंदिर वाले, तो मैंने उनको जो है इसमें से नमक दे दिया। तो व्यापारी बड़ा नाराज होता है, बेटे को डांटता है कि बेवकूफ़, ये नमक नहीं है, जहर है। ये तो मैंने उठा के पीछे रखा था, तो तूने पीछे से उठा के कैसे यहाँ ले आया और कैसे दे दिया। तो इससे तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो व्यापारी बड़ा परेशान हो जाता है कि मुझसे ये पाप हो जाएगा। ऐसा पता नहीं उस भोग को, उस प्रसाद को कौन खा ले, और किससे किसका किसका नुकसान हो जाए और भगवान को उसका भोग लगेगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। व्यापारी बड़े भागते भागते मंदिर जाता है और सांस भी चढ़ जाती है। व्यापारी कभी इतना तेज चला नहीं था, और फटाफट जाके मंदिर में देखता है तो पंडित जी से पूछता है, पंडित जी, संत जी, कैसे हैं आप। उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप बताइए कैसे हाँप रहे हैं, कैसे आए हैं, बताइए आपका प्रायोजन बताइए आने का। तो व्यापारी कहता है जी, मेरी वहाँ पर दुकान है वो कॉर्नर में, और मेरे बेटे ने आपको नमक दिया था, तो वो नमक आपने भोग में डाल तो नहीं दिया। कह रहे हाँ, वो तो मैंने डाल दिया, भोग तैयार भी हो गया और मैंने तो प्रभु को भोग लगा भी दिया। तो कहते भगवान, इसको मत आप खाइएगा और बाकी बचे हुए खाने को आप फेंक दीजिए। तो संत ने कहा भाई क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। व्यापारी बताता है कि उसमें दरअसल नमक नहीं था, डब्बे में जहर था, और मेरे बेटे ने गलती से आपको वो दे दिया और आपने वही डाल लिया नमक समझ के, और मुझे माफ़ करिएगा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और मुझे बहुत ग्लानि है कि मेरी वजह से किसी का कैसे नुकसान ना हो जाए, मुझसे पाप ना हो जाए, तो आप मत खाइएगा। संत मुस्कराते हैं, कहते भाई मैं तो रोज भगवान के लिए रसोई बनाता हूँ और उनको भोग अर्पण कर देता हूँ, जो भी मेरे पास होता है, जो भी मिल पाता है मुझसे। तो वो भोग मैंने मेरे प्रभु को अर्पण कर दिया है। अब जो उन्होंने खाया मैं तो वही खाऊंगा। व्यापारी संत के पैर पकड़ लेता है, बड़ी प्रार्थना करता है कि आप इसे मत खाइए, इसमें जहर है। लेकिन संत कहता है कि भाई, मेरे मरने रहने से क्या फर्क पड़ रहा है। अगर मेरे भगवान ने ये खाया है, मेरे प्रभु ने खाया है ये, तो फिर मेरा तो कोई इसमें बात ही नहीं है। मुझे क्या भाई, जब मेरे प्रभु ने खा लिया, जैसा खाया ऐसे मैं भी खाऊंगा। तो बहुत प्रार्थना फिर भी करने के बाद भी संत नहीं मानते, और वो कहते मैं वो तो वही प्रसाद मैं भी ग्रहण करूंगा, क्योंकि मैं तो रोज नियम से यही करता हूँ। तो व्यापारी भी वहीं बैठ जाता है कि भाई ठीक है, मैं देखता हूँ, आपकी तबीयत बिगड़ेगी तो अस्पताल लेके चलूंगा आपको। अब संत कह भी नहीं सकते कि आप भी भोग लगाइए, क्योंकि वो तो नहीं मना कर रहे हैं प्रसाद का। अब संत जी जो हैं वो भोग लगा लेते हैं, प्रसाद को ग्रहण कर लेते हैं। व्यापारी परेशान कि
प्रभु कुछ हुआ तो नहीं आपको, कोई समस्या तो नहीं? कह रहे नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो ठीक हूँ, आप घर चले जाइए, आप चिंता मत करिए मेरी, आप परेशान मत होइए। लेकिन जो व्यापारी है बेचारा वो बैठा रहता है लाला वही पर, और 1 घंटा हो जाता है, फिर देखता है कि कुछ दिक्कत तो नहीं है, नहीं कोई बात नहीं, 2 घंटा, शाम हो जाती है, शाम तक संत को कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से बैठे हैं। ऐसे देर रात हो जाती है तो संत कहते हैं भाई आप परेशान मत होइए, जिसके साथ प्रभु हैं, जिनको मैंने भोग लगाया है, उसका कोई क्या करेगा, जहर भी क्या बिगाड़ेगा, और मेरे मरने और मेरे जीने से क्या फर्क पड़ता है? मैं कौन सा व्यापारी हूँ जो मैं किसी का राजकाज चला रहा हूँ या मैं कोई बिजनेस चला रहा हूँ? मेरे होने से ना होने से क्या फर्क पड़ता है, और मैं वैसे स्वस्थ हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब व्यापारी भी सोचता कि भाई अभी तक ठीक है तो चलिए मैं चला जाता हूँ, तो व्यापारी घर चला जाता है। अब सुबह ही सुबह लेकिन उसकी जल्दी निंद्रा खुलती है, हाँ, निंद्रा क्या खुलती है, सो ही नहीं पाया सही से, और फटाफट जो है मंदिर जाता है भागते हुए वापस, कि देखता हूँ कैसे हैं। जाकर देखता है कि संत तो जो है सुबह अपना नहा धो के भगवान का साफ सफाई मंदिर की करके अपना जो है, अपना जो दिनचर्या का काम है वो कर रहे हैं। तो जाके पूछता है प्रभु आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? तो संत ने बोला अरे आप क्यों परेशान होते हैं लाला जी, आप सेठ जी क्यों परेशान हो रहे हैं, आप अपना व्यापार देखिए, अपने घर का ध्यान रखिए, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे को कोई समस्या नहीं है। तो बड़ा आश्चर्य होता है सेठ जी को कि भाई इन्होंने तो जहर भी खा लिया और कुछ भी नहीं हुआ, तो जरूर भगवान ने ही कुछ किया होगा। तो वो भी जाके भगवान का धन्यवाद करने के लिए कि मैं इस पाप से बच गया, बड़ी आत्मग्लानि थी कि पता नहीं क्या हो जाए, मेरे जहर से कोई मर ना जाए, नुकसान ना हो जाए। तो धन्यवाद करने के लिए प्रभु के पास जाता है और देखता है कि प्रभु का रंग पूरा और गर्दन पूरी जो है नीली हो रखी है। तो दोस्तों जो जहर उस प्रसाद में था वो प्रभु ने ग्रहण किया, और वो जहर जो है प्रभु ने ग्रहण कर लिया, इसलिए जो भक्त हैं उनके पास वो नहीं गया। तो इसलिए दोस्तों प्रसाद ऐसी अ, अमृत में ऐसी एक खाद्य पदार्थ होता है कि जिसमें कुछ भी हो कैसा भी हो तो वो प्रसाद प्रसाद रहता है, और क्योंकि जो हमने भगवान को अर्पण कर दिया उसके बाद उसका स्वाद अलग ही होता है, और उसका जो फल भी अलग ही होता है। अक्सर आप देखते हैं कि जो पूरी, आलू की सब्जी, हलवा, जो भी भंडारे में बनाया जाता है और भगवान को हम अर्पण करते हैं, भोग लगाते हैं और उसको खाते हैं, उसको खाने से असीम आनंद मिलता है। ऐसा घर में भी हमें खाने को कितना भी अच्छे से बना लीजिए, वो स्वाद उसमें, वो टेस्ट उसमें नहीं आता है जो भगवान के भोग में आता है। तो इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि आप विश्वास के साथ जो भी खाते हैं, पहली बात तो ये है कि आप वही खाइए जिसका भोग लगा सकें, जिसको आप प्रभु को अर्पण कर सकें। जिसका आप भोग नहीं लगा सकते वो मत खाइए, और जो खाते हैं पहले प्रभु को धन्यवाद करिए, उनको भोग लगाइए, फिर आप उसको ग्रहण करिए। अगर आप कहीं बाहर भी हैं तो खाने से पहले 2-4 सेकंड के लिए अपनी आंख बंद करें और उसको, भगवान को जो भी भोजन आपको प्राप्त हुआ है धन्यवाद के साथ उनको अर्पण करें, फिर उसको चाहे आप खा लें। तो उसमें कोई विष हो या कोई भी व्याधि हो या कोई समस्या हो तो वो भगवान ग्रहण कर लेते हैं, भक्त को समस्या नहीं होने देते हैं। तो दोस्तों यही आज के इस संदेश का, इस प्रसंग का मैसेज था। मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरे इन वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप इनको सुने, समझें, और दिन में आपके पास समय नहीं होता तो रात को सोने से पहले इन प्रसंगों को अगर आप आंख बंद करके सुनेंगे तो आपको असीम आनंद मिलेगा, और आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास भगवान में जगेगा। आपको लगेगा कि ईश्वर आसपास ही हैं, वो कृष्ण, वो मुरारी, वो मेरे आसपास ही हैं, और आपको बड़ा आनंद आएगा। राधे राधे दोस्तों।